इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से है। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के कुल 928 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक हरियाणा में कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक कुल मामलों की संख्या की बात करें तो 928 तक पहुंच चुकी है और अब तक हरियाणा में कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार जी, जिस तरह से मामले हरियाणा में भी बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर 24 घंटे का अपडेट क्या है? देखिए, ये बिल्कुल हरियाणा में जो है वो स्थिति जो है कोरोना की लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अभी तक के अपडेट की मैं बात करूं, देर रात तक जो बेसिक बुलेटिन आया है उस हिसाब से 964 की संख्या जो है वो हरियाणा में हो चुका है, यानी 950 जो है वो पार कर चुकी है कोरोना। और अगर वहीं से अगर देखने वाली बात यह है कि 627 मरीज जो है वो ठीक हुए हैं और अभी अगर बात करें, अभी की बात करें तो 323 मरीज जो है वो इफेक्टेड है, कोरोना इफेक्टेड है, जो अस्पताल में एडमिट है। जी यस। तो जिस तरीके से हरियाणा में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह से हरियाणा सरकार के सामने भी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मनीष, ये बात देखिए कि जो एमएचए की गाइडलाइंस थी उसको भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कुछ रियायतें दी गई हैं। ऐसे में गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है मामले बढ़ने की। देखिए, बिल्कुल जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ ही रहा है, घटने का काम भी हो रहा है, लेकिन हरियाणा में मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जो मरीजों की ठीक होने की संख्या है वो भी काफी बढ़ रही है। बिल्कुल, रिकवर्ड संख्या तो बिल्कुल बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जन जीवन को पटरी पे लाने का जो काम है वो लगातार जारी है। लेकिन और अगर हरियाणा की मैं बात करूँ, संख्या बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये चीज सोच लिया है कि अब इसको कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना को भगाना है, कोरोना के साथ जीना है। तो उसी संदर्भ में हरियाणा का एक कदम जो है वो हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के उद्योग के लिए, हरियाणा की व्यवसाय के लिए, हरियाणा की अर्थव्यवस्था के लिए सरकार एक एक कदम उठा रही है। और आप देखते हैं कि रोडवेज जो है वो चालू हो गया है। अब रेलवे डिपार्टमेंट से जो आया है कि रेलवे भी अब 1 तारीख से जो है वो 200 ट्रेन और चलेगी, श्रमिकों को लेकर। हर प्रकार से हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा सरकार पूर्णतया कोरोना के ऊपर काम कर रही है और कोरोना को भगाने में पूर्णतया काम करने में जुटी हुई है। वहीं अगर श्रमिक मजदूर की बात करें तो लगभग इसमें आपको एक आंकड़ा देने जा रहा हूँ कि कल शाम तक जो है लगभग 2 लाख श्रमिकों को बसों के द्वारा और रेलवे के द्वारा उनको स्थान पे पहुंचाने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। चलिए, बिल्कुल ये जहन में जरूर आना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के कि हमें अब कोरोना के साथ जीना है और लड़ना भी है और हमें जीत कर दिखाना है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं ललित कुमार। 24 घंटे के भीतर का अपडेट क्या है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यस, मैं आपको बता दूं, झज्जर जिले की बात की जाए तो 24 घंटे तक के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव केस झज्जर जिले में सामने आया, जिसके बाद बहादुरगढ़ का आंकड़ा बढ़कर 92 हो गया है। जिसमें से खुशखबरी की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर 7 मरीज नेगेटिव होकर ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, जिसके बाद जो आंकड़ा घटकर 31 हो गया है और जो जिले का लगभग जो आंकड़ा था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन 3 से 4 दिनों में ऐसा हुआ कि जो कोरोना पॉजिटिव केस थे वो ठीक होकर अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा झज्जर जिले के लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। जो दुकानें बिल्कुल बंद थी उन्हें OD1 फार्मूला लागू करके उन्हें आज से खोलने के आदेश भी जारी किए हैं। और जो खाद्य सामग्री थी और रेस्टोरेंट थे, इसे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने के पूरी तरह से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलग अलग कृषि उपयोगी जो वो सामान है या अन्य कोई सामान है, दुकान है, कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, फोटोग्राफर की दुकान है या अन्य कोई दुकान है, उन्हें OD1 सिस्टम के जरिए खोला जाएगा। एक दिन दुकानें दूसरी खुलेंगी और दूसरे दिन दुकानें दूसरी खुलेंगी। इसी को लेकर सरकार ने और जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। और जैसे ही कोरोना का आंकड़ा सबसे पहले दिल्ली सब्जी मंडी से सामने आया था, जिसके बाद सब्जी मंडी को बिल्कुल सील कर दिया गया था और जो कंटेनमेंट जोन है उसमें किसी भी प्रकार की
कोई छूट नहीं दी गई है। और इसके अलावा जो बात की जाए झज्जर जिले में, जो करीब 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन लगे हुए, उस दौरान प्रशासन भी बिल्कुल सख्त है और जो वाहन चालक करीब 9,000 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और 39 लाख के करीब जुर्माना भी वसूला गया है। इसके अलावा जो वाहन 250 वाहनों के करीब इंपाउंड किए गए हैं और धारा 144 व लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले करीब 450 लोगों के चालान काटे है, जो FIR दर्ज की है और करीब 550 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। और कल हमने आपको दिखाया भी, जैसे ही लॉकडाउन पूर्व में कुछ छूट मिली वाहन चालकों को, उसी दौरान से वाहन चालक अपने सड़कों पर उतरे और वाहनों के साथ और अपनी और अपने परिजनों की जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी के प्रति आकर्षित हो। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बिल्कुल। चलिए मनीष जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो मजदूरों को लेकर सियासत भी हो रही है, जो विवाद भी चल रहा है, इसको लेकर आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अब तक कितने मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है, आपके पास जानकारी होगी। जी है उसको अगर उसकी पूरी आपकी बात करें, परसों का अपहरण भेजा गया था, मजदूर और भी है, लगभग 2 लाख मजदूर है जिसको हरियाणा सरकार ने भेजने का काम किया है। वहीं पर एक और भी मैं आपको बताऊं, हमारे संवाददाता ललित जी बता रहे थे कि गाड़ी को इन्फॉर्म किया गया है, गाड़ी का चलान किया गया है, तो इसमें लॉकडाउन के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो मैं इस संदर्भ में आपको बात बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले जो पहले के द्वारा सूचना जारी की गई थी, उस सूचना से लगभग 25 जुर्माना हरियाणा से लॉकडाउन के दौरान वो पुलिस ने चालान किया है और 25 करोड़ के जो है वो हरियाणा पुलिस के पास आया है। तो इस कहीं न कहीं ये चीज है कि हरियाणा की जनता जागरूक है। आप की बात से तो जहाँ से जागरूकता नजर आ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो लोग जो है वो लॉकडाउन का उल्लंघन भी बहुत कर रहे हैं। देखिए हरियाणा प्रशासन भी सख्त है कि हम आपको जिंदगी दे सकते हैं, जिंदगी की खिलवाड़ नहीं करने देंगे, इसलिए आपको हमें चालान करना पड़े, चाहे उससे आपकी गाड़ी पर रिफॉर्म करना पड़े। जी है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ललित, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर डॉक्टर्स को लेकर महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आप ऑब्जर्व करते होंगे, बहादुरगढ़ के अस्पतालों में जाकर वहां पर दौरा करते होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा, चाहे मरीजों को इलाज की बात हो या फिर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल की बात की जाए तो, क्योंकि बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में कोविड वार्ड भी बनाया गया, वहीं पर लोगों के कोरोना के टेस्ट भी किए जाते हैं और जो हर रोज OPD आती है, करीब यहाँ पर 500 से 700 OPD हर रोज यहाँ पर आती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो कुछ दुरुस्त की गई है। वहाँ पर जो भी लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको सैनिटाइज से हाथ वाश करवाए जाते हैं और उन्हें मास्क दिए जाते हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते। और इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा जैसे खांसी जुकाम और बुखार के मरीज है, उनके लिए अलग से OPD बनाई गई है और टेंट लगाकर उनको जो सोशल डिस्टेंस है उसी के मद्देनजर उनके चिकित्सा द्वारा देखा जाता है। और चिकित्सकों की बात की जाए तो चिकित्सकों भी अपनी पूरी किट के साथ वहाँ पर बैठते हैं, मास्क लगाकर, और 2 मीटर का जो सामाजिक दूरी है उसका पालन कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर इलाज के या टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, उनको सावधानी की जाती है। और जो चिकित्सक है उनके रहने व खाने की व्यवस्था भी की गई है। चिकित्सकों की जो डॉक्टर हैं उनकी व्यवस्था अलग की गई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी व्यवस्था अलग की गई है। उसके अलावा जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था भी अलग की गई है। और जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस चालक है, एम्बुलेंस में जो ENT होता है उसकी व्यवस्था अलग की गई है। प्रशासन द्वारा जो इनके लिए जो रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है अलग की गई है, क्योंकि जो कोरोना वायरस महामारी के दौर में जो यह योद्धा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, इनकी व्यवस्था करना भी प्रशासन का काम है। उसी को देखते हुए इनके लिए जो पुख्ता इंतजाम है वह कर लिए गए हैं। और जो अलग अलग जैसे डॉक्टर हैं उनको जो गुरैया रेस्टोरेंट है उसमें व्यवस्था की गई है उनकी खाने पीने की। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी जो रेस्ट हाउस है, PWD का रेस्ट हाउस है, उसमें व्यवस्था की गई है। फोर्थ क्लास की भी PWD रेस्ट हाउस है, उसमें पीछे क्वार्टर बने हुए हैं, वहां पर व्यवस्था की गई है। और लोगों से समय समय पर जाकर जागरूक भी किया जा रहा है कि वह
कम से कम घरों से बाहर निकले और लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन बहादुर की बात की जाए तो जैसे बहादुर में लोग सड़कों पर हर रोज की तरह जैसे ये लॉकडाउन से पहले दिखाई देते थे, उसी दौरान दिखाई देते हैं। उसी का नतीजा है कि बहादुर में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल जो देर शाम को एक कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया था, वह सराय गांव के पास झुग्गियां हैं, झुग्गियों से एक कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया था। अब यह देखने वाली बात होगी जैसे जो झुग्गियों में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, वो किस किस के संपर्क में मिला, किस किस से उसका संपर्क हुआ, किन किन लोगों से झुग्गियों में मिला है और कहाँ से वो झुग्गियों में काम करता था, जो कार्यरत था, और जो कूड़ा क्रिकेट जो पोल्यूशन वगैरह चूकता था, कहाँ कहाँ गया, वो किसके संपर्क में आया और गांव के किसी लोगों के संपर्क में तो नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक सिरदर्द है। जैसे जो सब्जी मंडी से केस सामने आए थे, उस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से चिन्हित किया जाए कि कौन कौन सब्जी विक्रेता इनके संपर्क में आई है और वह सब्जी कहाँ कहाँ बेची गई है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी अगर संपर्क में आता है तो उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। कहीं वो जो व्यक्ति है जो संक्रमित है वो और ज्यादा लोगों से मिलेगा, तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से जो लोग संपर्क में आ रहे हैं उनका पता लगाना, उनको फाउंड करना बहुत जरूरी है। मनीष जी, आपसे एक जानकारी चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली के बीच में इंटर बॉर्डर स्टेट्स को लेकर जो विवाद चल रहा है, उनके आवागमन को लेकर अभी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बात करके उन्होंने बताया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है कि इंटर बॉर्डर जो स्टेट विवाद चल रहा है आवागमन को लेकर, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स को लेकर हो, उसको लेकर क्या जानकारी है? और गृह मंत्री ने कहा है कि हरियाणा में जो कोरोना की संख्या है वो उसका जो मेन पार्ट है वो दिल्ली है। दिल्ली से जब तक लोगों का आना बंद नहीं होगा तब तक हरियाणा में कोरोना के ऊपर जो कंट्रोल की बात है वो नहीं लाई जाएगी। क्योंकि जो आंकड़ा भी कह रहा है कि दिल्ली से सत्ते में जितने भी जिला है, अगर गाँव की बात करें, सोनीपत की बात करें, झज्जर की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, ये इसी एरिया में जो कोरोना की संख्या है, फरीदाबाद है, जो कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे भी कोरोना है, वो लगभग हम 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 99% कंट्रोल हरियाणा सरकार ने उन जिलों पे कर रखी है। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेकर जो बात है, तो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हरियाणा की जो स्थिति है, हरियाणा का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे दिल्ली से आने वाले जितने भी लोग हैं, जब तक उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो ये साबित नहीं कर रहे कि हम कोरोना नेगेटिव है, तब तक उनको हरियाणा के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जो हरियाणा के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो दिल्ली सरकार उनकी व्यवस्था करे और दिल्ली सरकार वहां पर उसकी रहने की व्यवस्था करे, दिल्ली वहां से हरियाणा में ना हो सके। तो ऐसी जो जानकारी है वो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दिया है। तो ये जो चीज है वो वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि जो 4 जिला है, 5 जिला, उसी 4-5 जिलों में जो दिल्ली से सटा हुआ जिला है, उसमें कोरोना का लगातार जो बढ़ोतरी है वो वहीं से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार और मुकेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। अमित कुमार, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 24 घंटे को लेकर अपडेट क्या है उकलाना में? उकलाना इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसमें देखकर अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 9 मामले आ चुके हैं, जिसमें 3 मामले कल की डेट में आए हुए थे, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी बात ये थी कि एक मरीज का निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। कल रिपोर्ट आने के बाद तो स्वास्थ्य कर्मी में है हंगामा मचा हुआ है, तो उसकी जांच की जा रही है, कितने परिवारों से मिला है उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक मरीज नहीं मिलकर कारण यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी में हंगामा मचा हुआ है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। मुकेश जी, आप बताइए, जिस तरह से 24 घंटे को लेकर अपडेट क्या है और वहां पर कुल मामलों की संख्या कितनी हो चुकी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरह से हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी के जो केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में अब तक 6 पॉजिटिव केस मिले थे, जो उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर पर पहुंच चुके हैं और घर पर भी उन्होंने क्वार्टर टाइम का जो समय था वह भी पूरा कर दिया है। अगर हम 24 घंटे अपडेट की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी आज सुबह ही एक केस कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जो 35 वर्ष के युवक है, वो बुलंदशहर यूपी का बताया जा रहा है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में पहुंचा है, जो उत्तर में पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन दिखाई जाती है, उसमें कर्मचारी के पद पर तैनात था और जैसे ही उसने 2 दिन पहले अपना सैंपल दिया तो उसकी रिपोर्ट
रात को एक रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जैसे इसका पता चला तो उसको कुरुक्षेत्र के जो आदित्य मेडिकल में उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। मुकेश, आप देख रहे होंगे कुरुक्षेत्र में जब से लॉकडाउन 4 लागू हुआ है उसके बाद से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पर किस तरह की गतिविधियां हो रही है लोगों के द्वारा? जिस तरह से केंद्र सरकार ने चौथा लॉकडाउन का जो चरण शुरू किया, यानी कि 17 मई से बढ़ाकर 31 मई तक किया है और दुकानें भी अक्सर खुलने लग गई हैं, परंतु जैसे स्कूल, कॉलेज, जिम और मॉल है वह बंद है, परंतु दुकानें जो कुरुक्षेत्र में है तो रोस्टर सिस्टम और ऑड इवन सिस्टम के द्वारा खुल रही है, परंतु फिर भी बाजारों में अधिकतर लोगों की काफी भीड़ देखी जाती है, यानी कि लोगों के चेहरे पर खाली है बाजार खुलने से। परंतु जैसे ही यह लोगों के लिए राहत बनी है तो आने वाले समय में ये आफत भी बन सकती है, क्योंकि ज्यादातर बाजारों में देखा जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करते हैं, मास्क यूज नहीं करते हैं, सैनिटाइजर भी यूज नहीं करते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ललित, आपसे जानना चाहते हैं बहादुरगढ़ में अभी तक किस तरह की टेस्टिंग हो रही है और कितने की संख्या अगर हम बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से कितने तक पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग को लेकर काफी जागरूक है, क्योंकि जिस प्रकार से बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा सामने आया था, उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो रैंडम सैंपल लेने का कार्य भी तेज किया था और सबसे पहले झज्जर की सब्जी मंडी से कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया था, जिसके बाद से झज्जर के साथ साथ बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी के भी कोरोना पर रैंडम सैंपल लिए गए। उसमें एक ही दिन में करीब 19 लोग पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था और पूरी सब्जी मंडी को सील कर दिया गया था। उसके अलावा आसपास के जो एरिया के सैंपल लिए गए, करीब 1800 के करीब तो सब्जी मंडी से, अकेली सब्जी मंडी बहादुरगढ़ से सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से यह नतीजा रहा कि जो सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस मिले थे वह सब्जी मंडी से ही थे, जो हर रोज दिल्ली आते थे और दिल्ली जाते थे। जैसे ही सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ा, उसी को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया था और दिल्ली से आने वाली सब्जियां दिल्ली के कर्मचारियों पर बिल्कुल बैन लगा दिया था और हरियाणा व झज्जर में एंट्री बिल्कुल रोक थी। जिसके बाद अब लॉकडाउन 4 में जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर कुछ छूट मिली है, जो कर्मचारी है उनको आने जाने की अनुमति दी गई है और जो वाहन है जो खाद्य सामग्री लेकर आते हैं उनको भी अनुमति दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉकडाउन 4 में जो वाहन चालकों को भी छूट दी गई है, ई रिक्शा को भी छूट दी गई है, ऑटो चालक को भी, ऑटो को भी सील दी गई है, टैक्सी को भी छूट दी गई है। उसी को लेकर जो कर्मचारी है रोडों पर काफी संख्या में दिखने लगे। इसका अंदाजा साफ तौर से लगाया जा सकता है कि अब हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, जिसका खामियाजा आने वाले हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो कोरोना का वायरस जो महामारी है करीब करीब जो दिल्ली से लगते बॉर्डर है उन्हीं पर देखने को मिला था। अब जो कोरोना प्रकोप है पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग हैं हर रोज दिल्ली में इलाज करवाने जाते हैं। दिल्ली में जो भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए जांच करवाने जाता है या इलाज करवाने जाता है कोरोना को, उसी को लेकर वह हरियाणा में एंटर कर रहा है, क्योंकि बहादुरगढ़ के 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जो अपना कैंसर का इलाज करवाने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में जाते थे और जो वापस आए उनके टेस्ट हुए तो कोरोना पॉजिटिव मिले। जिसके बाद प्रशासन ने भी और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से आह्वान किया कि आप इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए परहेज करें और हरियाणा में अपना इलाज करवाएं, जिससे आप कोरोना से भी बचेंगे, आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे और जो है दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि हर रोज हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों से आह्वान कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी कि आप बहादुरगढ़ में रहे, लॉकडाउन का पालन करें और जो छूट सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में दी गई है उसका गलत उपयोग न करें। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा कि आखिरकार जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि एमएचए की जो गाइडलाइंस हैं कुछ रियायतें दी गई हैं तो आप जो नियमों की उल्लंघना करें। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा अभी भी हम कोरोना से जीत नहीं पाए हैं, हालांकि हमारा लक्ष्य यही है कि हमें कोरोना से जीतना है। मनीष कुमार जी, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमारा प्रति 10 लाख के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2800 से 2900 के बीच में प्रति 10 लाख पर हमारी टेस्टिंग हो रही है। आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतने पर्याप्त है या फिर हमें जांच का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जांच की दायरा जितना बढ़ेगा उतना लोगों के लिए फायदे की बात है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो दरअसल दिखता नहीं है।
जब वो दिखता नहीं है तो हम और आप किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि किसको है और किसको नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के लिए बनी हुई है। पहले ये दर स्टार्टिंग में था वो 2800 के आसपास आ चुका है, तो जो लोगों का टेस्टिंग का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हरियाणा में लगभग स्वास्थ्य मंत्री और गृहमंत्री अनिल विज का कहना है कि 15,000 ऐसे लोग हैं इसके ऊपर सरकार की गहरी नजर है कि वो क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है और उनके ऊपर जो है केंद्रित है। 15,000 लोग जो कहीं ना कहीं दिल्ली से आए हैं, कहीं बाहर से आए हैं, क्योंकि जो बॉर्डर एंट्री होता है उसमें साफ शब्दों में लिखा जाता है, पूरी डिटेल लिखी जाती है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो वो 15,000 लोगों तक जो सरकार की फोकस है, जिसकी जांच होनी है, जिसकी जांच करवाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में ये मामले जो है कुछ और भी सामने आ सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है। जिस तरह से लगातार हमें जांच का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो धुंधली तस्वीर है वो तभी साफ हो पाएगी, और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मामले आते भी हैं तो ऐसे में इस बात की हम जरूर पूरी तरह से पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं, हमारे पास आईसीयू बेड्स कितने हैं, हमारे पास वेंटिलेटर कितने हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो अमित कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप भी देख रहे होंगे जिस तरह से एमएचए के गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4 में 5 हिस्सों में बांट दिया गया है देश को, चाहे जिले की बात हो चाहे देश के संदर्भ में हम बात कर लें। तो वहां पर अभी तक कितने कंटेनमेंट जोन है, कितने बफर जोन है और कितने रेड जोन है, कितने ग्रीन जोन है और कितने ऑरेंज जोन है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? अमित कुमार जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, अमित कुमार जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क दोबारा से साधने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, आपसे जानना चाहते हैं पूरे हरियाणा के संदर्भ में कि यहाँ पर अभी कितने जो जिले हैं वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं और कितने जिलों को कंटेनमेंट जोन, रेड जोन और कितने जिलों को ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है? अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रेड जोन जो है वो किसी भी जगह नहीं है। जो की गाइडलाइन आई है उसमें सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑरेंज जोन में आता है। और पूरे हरियाणा में सिर्फ 4 और 5 जिला ऐसा है जहां पे कि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है, कोरोना का मार ज्यादा है। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है वो इस कोरोना संक्रमण में कहीं न कहीं अपने आप को बचाने का काम किया है। अगर और स्टेट को देखें, हरियाणा के आसपास लगते हुए जितना भी है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो हिमाचल है, तो हरियाणा सरकार द्वारा की गई व्यवस्था, हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया आदेश, जिसको हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा के शासन प्रशासन ने बखूबी निभाया, और उसका ये रिजल्ट है आपके सामने कि जहां कोरोना की संख्या बढ़ रही है वहीं कोरोना में स्वस्थ होने की संख्या भी, ठीक होने की भी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 2 के बीच में आप याद करिए कि हरियाणा में स्वास्थ्य उनको कहीं न कहीं ज्यादा कोरोना इफेक्ट कर रहा था और उनकी भी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन अब अगर बात करें तो उसमें काफी हद तक जो है वो कंट्रोल करने का काम किया है हरियाणा सरकार ने। चलिए, हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जान